आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुशासन तिहार में तैयारियों की समीक्षा, मंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली बैठक। कलेक्टर ने योजनाओं की तैयारियों की दी जानकारी। वाटर फिल्टर प्लांट में आग, शॉर्ट सर्किट की आशंका, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। ऑनलाइन सट्टे का डिजिटल जाल टूटा, कार में चल रहा था मोबाइल क्रिकेट दांव का खेल, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। सड़क चौड़ीकरण अभियान में तेजी, सख्ती से हट रहे वर्षों पुराने अतिक्रमण, 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर साफ हो रहा रास्ता। दुर्ग में सही दवा शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार अभियान अब सिर्फ निरीक्षण नहीं बल्कि एक सख्त क्वालिटी चेक ड्राइव बन गया है। राज्य शासन के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीमें लगातार 15 दिन के विशेष अभियान में मैदान में हैं, जहां हर स्तर पर सेहत और स्वच्छता की बारीकी से जांच की जा रही है। इसी कड़ी में अभियान के 5वें दिन अधिकारियों ने अस्पतालों और उनसे जुड़े फार्मेसियों में वैक्सीन स्टोरेज और कोल्ड चेन सिस्टम की गहन जांच की। भिलाई और आसपास के प्रमुख अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी, सेंट्रल मेडिकल स्टोर से लेकर वैक्सीन रखरखाव तक हर प्रक्रिया को परखा गया। रेफ्रिजरेटर के तापमान रिकॉर्ड, लॉगबुक, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और कैरियर की उपलब्धता तक की बारीकी से समीक्षा की गई। वहीं दूसरी ओर दुर्ग में होटल और रेस्टोरेंट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि स्वच्छता से कोई समझौता नहीं होगा। साफ संदेश है, अब लापरवाही की कोई जगह नहीं। दरअसल सेहत के इस सुपर चेकिंग मिशन में दवा से लेकर थाली तक हर चीज पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। दुर्ग के बीआईटी कॉलेज के पास स्थित वाटर फिल्टर प्लांट में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन कार्यालय दुर्ग को जानकारी दी। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर के लिए रवाना हुई। जिला अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि फिल्टर प्लांट के एक कमरे से तेज धुआं और आग की लपटें निकल रही थी। अग्निशमन कर्मियों ने बिना देर किए स्थिति को संभाला और कमरे के अंदर प्रवेश कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार तेज आंधी तूफान के दौरान शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि कमरे में केमिकल होने की संभावना को देखते हुए फायर फाइटर्स ने बीए सेट का उपयोग करते हुए पूरी सावधानी के साथ अंदर प्रवेश किया और आग बुझाई। दुर्ग शहर में सड़क चौड़ीकरण की तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है और इस बदलाव की वजह है प्रशासन की सख्ती और लगातार चल रही अतिक्रमण हटाओ मुहिम। मिनी माता चौक पुलगांव से लेकर जेल तिराहा तक बनने वाली प्रस्तावित 4 लेन सड़क अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी अपनी जगह बनाती दिख रही है। जैसे जैसे पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मोर्चा संभाला, वैसे वैसे वर्षों से जमे अतिक्रमण खुद ब खुद हटने लगे। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पोटिया चौक समेत कई इलाकों में लोग कार्रवाई का इंतजार किए बिना ही आगे आए और अपने कब्जे हटाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि करीब 120 से अधिक दुकानों, शेड, बाउंड्री वॉल और अस्थायी ढांचों ने इस सड़क विस्तार को रोक रखा था, लेकिन अब एक एक कर यह बाधाएं हट रही है और 4 लेन का रास्ता साफ होता जा रहा है। दरअसल अतिक्रमण हटाओ दल के प्रभारी ने साफ कहा है कि निरीक्षण लगातार जारी है और जो खुद नहीं हटेंगे उन पर निगम की कार्रवाई तय है। दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुशासन तिहार के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में बालोद, बस्तर और मोहला मानपुर जिलों के अधिकारी भी शामिल हुए। समीक्षा बैठक के दौरान दुर्ग कलेक्टर ने मनरेगा भुगतान और पेयजल व्यवस्था जैसी तैयारियों की जानकारी दी। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिविरों में पुलिस विभाग की ओर से स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नशा मुक्ति, यातायात नियम और साइबर फ्रॉड की जानकारी दी जाएगी। मंत्री विजय शर्मा ने निर्देश दिए कि राजस्व मामलों का समय पर और प्राथमिकता से निपटारा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सुशासन तिहार की जानकारी जनप्रतिनिधियों, पंचायत और समाज प्रमुखों तक समय पर पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए सभी लंबित कार्य जल्द पूरे किए जाए। इसके अलावा सेवा सेतु पोर्टल के प्रचार प्रसार के लिए शिविरों में स्टॉल और डेमो की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए ताकि लोग इसका अधिक से अधिक लाभ ले सके।
दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्रांतर्गत महापौर ने जनप्रतिनिधियों के साथ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा नाका में आयोजित एचपीवी वैक्सीनेशन कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित नागरिकों से संवाद कर उन्हें टीकाकरण के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर महापौर अलका बागमार ने बताया कि एचपीवी सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए दुर्ग शहर के सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जा रही है। महापौर ने सभी पालकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं ताकि उन्हें भविष्य में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखा जा सके। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने उस हाईटेक सट्टा रैकेट का पर्दाफाश किया है जो किसी ऑफिस या घर से नहीं बल्कि चलती फिरती 4 पहिया गाड़ी के अंदर से संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं। दरअसल सूचना मिली थी कि कुछ युवक नेहरू नगर, सुपेला चौक, पावर हाउस और भिलाई नगर इलाके में घूम कर मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट मैच पर सट्टा लगवा रहे हैं। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए बैकुंठ धाम गेट, गौरवपथ रोड और कैंप 2 क्षेत्र में घेराबंदी की और संदिग्ध वाहन को पकड़ लिया। वाहन की तलाशी और शुरुआती पूछताछ में पवन कुमार यादव और मयंक गणवीर को हिरासत में लिया गया। इनके खुलासे के बाद पुलिस ने नेटवर्क की कड़ी जोड़ते हुए नमन गुप्ता और नीलकंठ कोसरे उर्फ नीलू को भी गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि यह गिरोह मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए क्रिकेट सट्टे का पूरा नेटवर्क चला रहा था। हिसाब किताब डिजिटल तरीके से रखा जाता था और अवैध रकम को अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था। मामले में पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस डिजिटल सट्टा नेटवर्क के पीछे और कितने बड़े खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। थाना वैशाली नगर क्षेत्रांतर्गत शांति नगर दशहरा मैदान में जनमित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते नशा सेवन, साइबर फ्रॉड और यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों पर प्रभावी रोकथाम करते हुए आम नागरिकों को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा उपस्थित नागरिकों को विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जिसमें नशाखोरी से संबंधित शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1933, साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए 1930 और यातायात नियमों के उल्लंघन की सूचना देने के लिए 1033 नंबर पर संपर्क करने की अपील की गई। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिकों सहित लगभग 200 लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पुलिस द्वारा आमजन से सीधा संवाद स्थापित कर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील भी की गई। जामुल थाना क्षेत्र में सिंप्लेक्स इंजीनियरिंग के पास हुई स्कूटी चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की गई वाहन भी बरामद कर ली गई है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी अरमान अली ने थाना जामुल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी स्कूटी को सिंप्लेक्स इंजीनियरिंग परिसर के पास खड़ी कर काम में व्यस्त हो गया था। कुछ समय बाद लौटने पर उसकी स्कूटी मौके से गायब मिली। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से संदेही लक्ष्मण बारले की पहचान की गई। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की घटना को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। दुर्ग कलेक्टोरेट में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत अब कचरे को केवल गीला और सूखा नहीं बल्कि 4 श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि घर घर कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ियों में इन 4 श्रेणियों के लिए अलग अलग बॉक्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में यह भी बताया गया कि अब कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया संग्रहण से लेकर निपटान तक एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ट्रैक की जाएगी। इसके अलावा सभी बल्क वेस्ट जनरेटर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें निकाय से विस्तारित बल्क वेस्ट जनरेटर जिम्मेदारी प्रमाण पत्र भी लेना होगा।
शहर के एमएलडी फिल्टर प्लांट स्थित ब्लीचिंग पाउडर स्टोर में अचानक आए आंधी तूफान के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस घटना के चलते शहर के कुछ क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम महापौर, निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल और जल कार्य विभाग प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार फिल्टर प्लांट के स्टोर में जल शुद्धिकरण के लिए उपयोग होने वाले ब्लीचिंग पाउडर का बड़ी मात्रा में भंडारण किया गया था। आंधी तूफान के दौरान बिजली खंभे में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे स्टोर में रखे सामान को नुकसान पहुंचा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान जल कार्य विभाग प्रभारी ने कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए विभागीय अमला लगातार काम कर रहा है और जल्द ही जल आपूर्ति समय पर कर दी जाएगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।